नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आज हम तीसरी चौपाई का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी अर्थात हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण, मृदुवानी कोमल वाणी में, महाभट मानी महान योद्धा मानकर। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू। पुनि पुनि अर्थात बार बार, देखाव दिखाते हैं, कुठारू कुठार या फरसा या कुल्हाड़ा। चहत उड़ावन फूंकी पहारू। चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक मारकर, पहारू अर्थात पहाड़। उपरोक्त चौपाई में लक्ष्मण ने हंस करके और कोमल वाणी में कहा, अहो मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ा या अपना फरसा दिखाते हैं। साथ ही क्या चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में, जैसा कि हमने पूर्व चौपाई में पढ़ा कि परशुराम जी अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और वहां खड़े खड़े लक्ष्मण इन्हें जब सुनते हैं तो उनको सुन करके वो हंस पड़ते हैं और हंस के क्या कहते हैं कि हे मुनि, आप क्या चाहते हैं? आप मुझे शायद उड़ाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि पहाड़ को कभी भी फूंक के माध्यम से उड़ाया नहीं जा सकता, और शायद आप मुझे बार बार डराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। इहा कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। इहा अर्थात यहाँ, कुम्हड़ बतिया काशीफल या छुई मुई का पौधा, कोऊ नाही कोई नहीं, जे अर्थात जो, तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास की अंगुली, मरी जाही यानी मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना। देखी अर्थात देखकर, कुठारू अर्थात कुल्हाड़ा, सरासन बाना यानी कि जो बाण है इनके साथ में, धनुष बाण, उसके लिए कहा गया है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कछु अर्थात कुछ, सहित अभिमाना अभिमान के साथ। तो देखते हैं यहाँ आगे वो क्या कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया नहीं है, यानी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो मात्र आपकी तर्जनी को देखते ही मर जाए, क्योंकि छुई मुई के पौधे की ये विशेषता बताई जाती है कि उसे यदि अंगुली से, तर्जनी अंगुली से यदि छू लिया जाए तो वह बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, यहाँ कोई भी कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देखी कुठारू सरासन बाना, कि मैंने आपको कुठार और धनुष बाण धारण करके देख कर के ही कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहो रिस रोकी। भृगुसुत यानी ऋषि भृगु के पुत्र, सुत का तात्पर्य है पुत्र, समूझी समझकर, जनेऊ बिलोकी जनेऊ देखकर, जनेऊ धारण करने वाला, उसके लिए परशुराम जी के लिए कहा गया है। जो कछु कहूं रिस रोकी, जो कुछ भी कहा, सहो रिस रोकी अपने क्रोध को, अपने गुस्से को रोककर। साथ ही यहाँ पर देखिए कि भृगुवंशी समझ करके लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपको भृगुवंशी समझ करके और यज्ञोपवीत देखकर या जनेऊधारी देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं सुनता गया और मैंने अपने क्रोध को रोक लिया, यानी अपना क्रोध मैंने सहन कर लिया।
उसके पश्चात उनका कहना है कि सुर महीसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहूं पाप परिये तुम्हारे। सुर अर्थात देवता, महीसुर ब्राह्मण के लिए कहा गया है, हरिजन ईश्वर के बंदे, ईश्वर के भक्त, अरु और गाई अर्थात गाय। हमरे कुल, हमारा कुल या हमारा वंश, इन्ह पर यानी इन पर न सुराई। सुराई का अर्थ है शूरवीरता या पराक्रम या वीरता। बधे पापू अपकीर्ति हारे, बधे यानी वध करना, पापू अर्थात पाप का भागीदार बनना, अपकीर्ति अपकीर्ति या बदनामी, हारे मीन्स हारने पर, मारतहु यानी मारने पर, पापरिये पैर पड़ते हूं तुम्हारे। अब देखते हैं कि लक्ष्मण उन्हें परशुराम जी को और क्या कहते हैं। परशुराम जी को वो बताते हैं कि हमारे कुल में यानी जो रघुकुल है, उस रघुकुल में सुर महीसुर हरिजन अरु गाई, कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन चारों पर कभी भी हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति या बदनामी होती है। तो इसलिए आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ना श्रेष्ठ समझते हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। कोटि यानी करोड़ों, सम यानी समान, बचनु यानी वचन, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, धनुष बाण और कुठार को व्यर्थ में धारण करना। साथ ही यहाँ पर लक्ष्मण ने क्या कहा परशुराम जी से कि आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, और धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अर्थात वो उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि एक मुनिवर को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिस तरह से शांत और सौम्य रहना चाहिए, उस प्रकार का स्वभाव आपका कदापि नहीं है। जो बिलोकी अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मनी बोले गिरा गंभीर। बिलोकी देखकर, कहेउ यानी कहा है, क्षमहु यानी क्षमा करें, सरोष क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि भृगुवंश की मणि, मणि से मतलब है मणि, गिरा गंभीर गंभीर वाणी में बोलना। तो अब आगे उन्होंने क्या कहा कि इन्हें देख करके मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर, यह से तात्पर्य है कि लक्ष्मण ने जो पूरे काव्यांश में उन्हें ये बातें सुनाई, तो यह सुनकर के भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस काव्यांश में, इस चौपाई में संपूर्ण बातें लक्ष्मण जी ने ही बोली हैं, और वो उन्हें ये समझाना चाहते हैं, परशुराम जी को ये समझाना चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण कोई मामूली क्षत्रिय नहीं है, मामूली राजा नहीं है, जो उनके द्वारा दिखाए गए भय से इस राजसभा को छोड़ करके चले जाएंगे या उनके सामने हथियार डाल देंगे। उसके साथ उन्होंने ये भी समझाने का प्रयास किया कि परशुराम जी को तो वो एक ब्राह्मण देव समझते हैं, एक सीधे साधे मुनि समझते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी समझाया कि यदि वो उनको मारते हैं तो भी उनकी हानि है, और यदि वो उनसे विजय हो जाते हैं तो भी उनकी हानि है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव को मारना
हमारे वंश की या हमारे कुल की परंपरा नहीं है, तो अंत में हम आपके पैर ही पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी समझाने का प्रयास किया कि परशुराम की एक एक बात, एक एक वाणी का एक एक वचन बहुत कठोर है, दिल को चुभने वाला है। तो इसलिए उन्होंने व्यर्थ ही एक शूरवीर की भांति धनुष बाण को धारण कर रखा है, क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए वो उनसे क्षमा मांगता है और साथ ही उनसे कुछ कहना भी चाहते हैं कि अगर आप कुछ मुझसे गलती हो गई और मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। ऐसे में परशुराम जी उन्हें क्या कहते हैं, ये हम अगली चौपाई में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।